नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। बड़ी बहस में आज चर्चा होगी मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर सियासत को लेकर। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनजातीय गौरव सम्मान समारोह के समापन पर इंदौर के 3 प्रमुख स्थान पातालपानी रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी बस स्टैंड और भंवरकुआ चौराहे का नया नामकरण देश के जनसेवा क्रांतिकारी वीर तात्या मामा के नाम पर किया जाएगा। सीएम ने कहा कि इतिहास गवाह है कि अंग्रेजों के दौर में मालवांचल के जंगलों से तात्या मामा ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ क्रांति छेड़ी थी। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है, जरा वो बयान आप सुनिए। मंडला में मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला कर लिया गया है। अब मंडला डिंडौरी जिले के बहनों और भाइयों, अनूपपुर तक इलाज के लिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मंडला में मेडिकल कॉलेज बनेगा और इस चौगान से, इस रामनगर से एक फैसला मैं कर रहा हूं, मेडिकल कॉलेज का नाम राजा हृदय शाह के नाम पर रखा जाएगा। और इसलिए हमने तय किया है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मानपुर का नाम जननायक टंचा भील के नाम पे रखा जाएगा। और पाताल पानी में जो टंचा मामा का मंदिर है उसका भी जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। और इंदौर शहर में भंवरकुआ चौराहे का नाम परिवर्तित करके जननायक टंचा भील चौराहे के नाम से किया जाएगा, जहां हमारे जनजाति के बच्चे पढ़ते हैं। और वैसे इंदौर में MR10 पर लगभग 53 करोड़ की लागत से जो बस स्टैंड बन रहा है उसका नाम भी टंचा मामा बस स्टैंड किया जाएगा। मंडला में जो कंप्यूटर कौशल केंद्र और पुस्तकालय है उसका नाम राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के नाम पर किया जाएगा, ताकि हमारा गौरव और बढ़े। फग्गन सिंह जी यहाँ बैठे हैं, लेकिन जब विजय जी 2008 में मंत्री थे तो महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज उन्होंने खोला था मंडलई में, और इसलिए उस पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम रानी फूल कुंवर के नाम पर रखा जाएगा। तो मुख्यमंत्री का आपने ये बयान सुना है। सीएम के इस बड़े ऐलान के बाद मामले में सियासत गरमाने लगी है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर नाम बदलने की रणनीति अपनाकर लुभाने का आरोप लगाया। तो इसी बड़े मुद्दे पर आज एक बड़ी चर्चा होगी। एक बड़ा पैनल भी हमारे साथ जुड़ने जा रहा है, लेकिन उससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का आखिर इस पर बयान क्या सामने आया है, जरा वो आप सुन लीजिए। जब मध्य प्रदेश का हर वर्ग परेशान है, नौजवान हो, किसान हो, छोटा व्यापारी हो, महिलाएं हो, ये आज तस्वीर पूरे प्रदेश के सामने है। और यही मौका है कि हम अपने संगठन को लोगों के दुख और पीड़ा से जोड़े। नौजवान, आदिवासी नौजवानों पर मेरा पूरा भरोसा है कि वो समझ रहे हैं कि किस तरह उनको गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा आदिवासियों का साथ लेने की जो कोशिश है ना, आखिर क्यों आदिवासियों का साथ हर किसी को चाहिए, जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। दरअसल इसलिए चाहिए आदिवासियों का साथ क्योंकि आप आदिवासी का साथ मध्य प्रदेश के अंदर कुल 2 करोड़ आबादी इस वक्त नजर आती है। मध्य प्रदेश में 43 आदिवासी समूह हैं। मध्य प्रदेश में 60 लाख भील और भिलाला हैं। मध्य प्रदेश में 51 लाख गौंड समुदाय हैं। मध्य प्रदेश में 12 लाख कोल समाज है। और इसीलिए हर राजनीतिक दल का फोकस अब आदिवासियों पर आकर के टिक चुका है। तो ये आपको लगातार दिखा रहे हैं। और आदिवासी वोट बैंक की सियासत भी जरा समझ लेते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा की 47 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं। सामान्य वर्ग की 41 सीटों पर भी निर्णायक भूमिका में आदिवासी नजर आते हैं। अब जरा 2003 से पहले का ग्राफ देख लेते हैं। 2003 से पहले कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक माना जाता था आदिवासी वोट बैंक। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 47 में से 30 सीटें मिली। 2018 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 47 में से 16 सीटें मिली हैं। और यहीं से बदलाव शुरू हो जाता है। और इसलिए अब फोकस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यही कि आदिवासी वोट बैंक को अपने साथ जोड़ करके रखा जा सके। और चलिए अब जरा बिना देरी किए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से
प्रवक्ता नेहा बग्गा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नेहा जी, बहुत स्वागत है। और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर अमीनुल खान सूरी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत मैं नेहा बग्गा आपसे ही करना चाह रहा हूं। ये जो कहा जा रहा है कि आदिवासियों को लेकर के सियासत हो रही है, लेकिन विपक्षी खेमा इस पर आरोप लगा रहा है। विपक्षी खेमा ये कहता है कि नाम बदल करके सियासत आप करना चाहते हैं। नाम बदल की जो सियासत है, क्या आपको आदिवासियों के साथ ला करके खड़ा कर देती है? और चुनावों के वक्त या फिर जब कभी भी देखा जाता है कि जब भी कोई राजनीतिक दल सामने आता है, वो अपने आप को हितैषी बताने की कोशिश करता है, लेकिन सिर्फ नाम बदल करके राजनीति क्यों? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सबको साथ में लेकर चलने की जो परिणति है भारतीय जनता पार्टी की, ये हर वर्ग जानता है। अब इसमें आदिवासी भी है, ओबीसी भी है, महिलाएं भी है, प्रत्येक वर्ग जानता है कि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए कार्यरत रहती है। मैं तो ये कहती हूँ कि हम बिरसा मुंडा का भी नाम लेंगे, हम पार्थी बाई का भी नाम लेंगे, हम राजा हृदय शाह का नाम भी लेंगे, हम शंकर शाह का भी नाम लेंगे, हम रघुनाथ शाह का भी नाम लेंगे, टांटिया भील का भी नाम लेंगे। पर आज 75 साल हो गए हमें आजादी को, जिस कांग्रेस जी नेहा जी, ठीक है, मुझे हाँ जी बिल्कुल। तो बहुत एक सवाल जनता का भी है, उस आदिवासी वर्ग का भी है कि लगातार जिनका शोषण कांग्रेस पार्टी ने किया, लगातार जो डेमोग्राफी की मजबूरियां बता बता कर उन तक जो विकास पहुंचना चाहिए था उसे नहीं पहुंचाया, लगातार जो आदिवासी क्षेत्र के बच्चे कुपोषण का सबसे ज्यादा जो आंकड़ा रहा, आखिर कांग्रेस पार्टी ने इन सब चीजों पर ध्यान क्यों नहीं दिया? आज अगर भोपाल में रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति जी के नाम से हो जाता है, एक ऐसी गौंड शासक जो आखिरी हिंदू रानी थी भोपाल की, तो कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द क्यों होता है? अगर शंकर शाह रघुनाथ शाह जी के नाम से स्मारक बनते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी का नामकरण किया जाता है, तो कांग्रेस विरोध में क्यों खड़ी हो जाती है? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज मामा टांटिया भील का जो हम सम्मान कर रहे हैं, जिस तरीके से उनके नाम को वापस जीवंत कर कर आज के जो युवा हैं उनको बता रहे हैं कि जो बलिदान रहा मामा टांटिया भील का, तो कांग्रेस पार्टी इसका विरोध क्यों करती है? आप जानते हैं पिछले दिनों कमलनाथ जी बड़ो, ठीक है अमीनुल खान साहब, आपत्ति है किस बात पर? जितने ऐसे कह रही हैं नेहा बग्गा जी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये कहते हैं कि जो आप हमारी जो जितनी भी पुस्तकें हैं जिसमें जिन नामों को हम पढ़ा करते थे, सुनते थे, अब उनको जीवंत करने की कोशिश की जा रही है। अगर हम उन नामों का जिक्र करते हैं तो आपत्ति किस बात की है? अगर हम कोई योजना चलाते हैं उनके नाम से अगर उसकी शुरुआत करते हैं तो आपत्ति किस बात की है? जरा जवाब दीजिए सर। देखिए, निश्चित तौर पे आदिवासियों का उत्थान हो, आदिवासी हमारे भाई बहन आगे बढ़ सकें, समाज के साथ में कंधे से कंधा मिला के कर सकें, इसको लेके कांग्रेस पार्टी हमेशा सुमरग रही है और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आदिवासी भी आगे आए और आगे तरक्की करें। हमारा जो ऑब्जेक्शन है कि आप नई चीजें क्यों नहीं लाते, आप नाम बदलने की परिपाटी क्यों बनाए रखते हैं? आप पाताल पानी का नाम बदल के टाटिया भील कर रहे हैं, स्वागत है, पर उसकी बजाय अगर आप ये दाहोद रेल लाइन चालू कर देते, जो 7 साल से मोदी जी के शासनकाल में रुका हुआ है, जिसका काम जिसको मनमोहन सिंह जी और यूपीए की सरकार ने शुरू किया था, तो आज हमारे आदिवासी क्षेत्रों में धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और दाहोद तक रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन होती, हमारे आदिवासी भाइयों को समग्र रूप से ट्रांसपोर्टेशन का उसमें सहयोग मिलता। हमें आपत्ति है कि नरेंद्र मोदी जी जब 15 तारीख को भोपाल में आते हैं तो राशन आपके द्वार के नाम पे फर्जी चाबियां गाड़ी की बांटी जाती हैं। जो हमारे मंडला के आदिवासी भाई हैं जिनका नाम मेरे पास है, अनिल आर्मो, उन्होंने वीडियो जारी करके किया कि मुझे फर्जी चाबी दी गई, मुझे अभी तक गाड़ी मुहैया नहीं हुई। हमें आपत्ति होती है जब रीवा के रामबाग के थाने के अंदर हमारे एक और आदिवासी भाई हैं दीपक कुमार कौल, वो अपनी गाड़ी के ऊपर भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर लगा के चलते हैं, फोटो लाए चलते हैं, तो उनकी पिटाई की जाती है और भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार वहां पे एफआईआर दर्ज नहीं करती। हम चाहते हैं कि आप बड़े से बड़ा मेट्रो ट्रेन के जो प्रोजेक्ट कमलनाथ जी ने शुरू किए थे उनको आगे बढ़ाते और इंदौर भोपाल में सबसे बड़ा जो मेट्रो स्टेशन बनाते वो बिरसा मुंडा जी के नाम पे रखते, टाटिया भील के नाम पे रखते। आप इन लोगों के नाम पे राजनीति करने का काम करते। विकास कीजिए ना, आगे बढ़ाइए। आज भारतीय जनता पार्टी का केंद्र सरकार का सेंसस कहता है कि सबसे ज्यादा अगर किसी प्रदेश में आदिवासियों में अत्याचार होते हैं तो वो मध्य प्रदेश में होते हैं।
आप पिछले 16-17 साल से मध्य प्रदेश में काबिज हैं, सिर्फ 15 माह को छोड़ के कुपोषण की बात करती हैं, बड़ी बड़ी बातें करती हैं। क्यों मध्य प्रदेश से आपको इतनी चिंता थी? तो कुपोषण में आज भी मध्य प्रदेश नंबर 1 क्यों बना हुआ है? क्यों हमारे सबसे ज्यादा आदिवासियों पे ठीक है, मैं जरा जवाब ले लेता हूं, उसके बाद मैं वापस लौटता हूं। नेहा बग्गा जी जरा जवाब दीजिए। ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं। नेहा बग्गा जी जरा जवाब दीजिए। कांग्रेस की जो टूल किट एजेंडा की राजनीति चलती है, ये कभी भी आदिवासियों के क्षेत्र में उनके हितैषी ही नहीं रहे, कभी भी आदिवासियों को वोट बैंक से ज्यादा नहीं समझा। आप देखिए कि 15 नवंबर को अगर बिरसा मुंडा जी की जयंती को आदिवासी दिवस के तौर पर आज देश भर में मनाया जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी उसका विरोध कर रही है। पिछले दिनों जब बड़वानी में कमलनाथ जी आदिवासी क्षेत्र में आदिवासियों को संबोधित करने गए थे, कुल मिला के 3 मिनट भी नहीं भाषण दे पाए, 3 मिनट भी उन्होंने आदिवासियों के हक में बात नहीं कही। घूम फिरकर आईफा के आयोजन पर आ गए थे और वहीं पर उसी आयोजन में जब वो मंच पर गए तो मामा टांटिया भील की तस्वीर को अपने चरणों में रखकर बैठे थे। तो ये इनका आदिवासियों को लेकर इनका असली चेहरा है। ये आदिवासियों को जो पूजे जाते हैं, जो जननायक, उनका अपमान करने का काम करते हैं मंच से, और यहाँ पर बैठ के बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं। आप देखिए कि अगर आदिवासी क्षेत्र में, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिस कुपोषण की बात ये कर रहे हैं, तो इनका टूल की एजेंडा जो झूठ बोलने का है। आज मध्य प्रदेश कुपोषण में लीड नहीं कर रहा, जो दिग्विजय सिंह की सरकार के समय हुआ करता था। आज अगर जनजाति अधिकार के लिए अगर जनजाति मंत्रालय बनाया गया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में बनाया गया। अगर आप कांग्रेस के पिछली सरकार की केंद्र का बजट को देख लेंगे तो 4200 करोड़ हुआ करता था। आज उसको दुगना करने का काम केंद्र की मोदी सरकार ने किया है। आज बच्चे का जन्म होता है तो उसके जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई और उसकी पढ़ाई के बाद कोचिंग की व्यवस्था, और विदेश में जाके अगर 30 से 40 लाख रुपए का खर्चा, तो उन बच्चों के भरण पोषण से लेकर उनकी पढ़ाई का खर्चा माननीय शिवराज सिंह चौहान जी उठा रहे हैं। हाँ। आज शिवराज जी ने क्या कहा है कि मंडला के अंदर मेडिकल की अच्छी से अच्छी फैसिलिटी देकर मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। हाँ। क्यों नहीं? 70 साल की केंद्र में आपकी सरकारें रही, अधिकतर आप लोग केंद्र में रहे, प्रदेश में आपने 40 साल निकाले, आपने क्यों नहीं इस अंचल को एक तरीके से मुख्य धारा में लाने का काम किया? क्योंकि इनका एक ही एकमात्र उद्देश्य है कि ये आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक की तरह लेंगे, उन्हें बहलाएंगे, फुसलाएंगे, झूठ बोलेंगे, और जब मुख्य धारा में आ जाएंगे तो उन्हें भूल जाएंगे। आज नल जल योजना के माध्यम से अगर आदिवासी अंचल में पानी पहुंच रहा है, अगर पट्टे दिए जा रहे हैं ताकि उनके पास वनाधिकार रहे, उनके पास घर रहे, तो कांग्रेस के पेट में दर्द होने लग जाता है। यही कारण है कि जोबट के अंदर करारी जिस तरीके से। चलिए, मैं यही सवाल उठाने जा रहा था। मैं जरा जवाब ले लेता हूँ। एक अमीनुल खान साहब, ये कांग्रेस का जो परंपरागत वोट बैंक माना जाता था ना, और आदिवासी वर्ग जो कांग्रेस के साथ खड़ा रहता था, ऐसा क्या होता चला जा रहा है? और हाल ही के जो उपचुनाव हुए उसमें भी जोबट के अंदर जो नजर आता है, और ये कहा जाता है, और शिवराज सिंह चौहान ने खुलकर के कहा कि अब आदिवासी समाज उनके साथ खड़ा हुआ है। तो ये जो बदलाव है ना, ये कहीं ना कहीं कुछ तो दिखा रहा है। ये बता रहा है कि कांग्रेस पार्टी से दूरी है। कारण इसके पीछे कुछ तो होंगे। देखिए, 2018 के परिणाम जिस तरह से आए थे और आदिवासी भाई बहनों ने कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी को चुना था, वो सर्वविदित है कि शिवराज सिंह जी को 13 सीटों 16 सीटों पे लाके खड़ा कर दिया था 31 सीटों से। 47 में से 2013 में भारतीय जनता पार्टी के पास 31 सीटें थी, जो 13 या 16 सीटों में आके सिमट गई थी। तो आदिवासी भाइयों बहनों ने किसको आशीर्वाद दिया था वो स्पष्ट 2018 में दिख गया था। निश्चित तौर पर यह एक उपचुनाव था, उपचुनाव को कि इससे सत्ता का परिवर्तन होना नहीं था, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी भाइयों ने जोबट के अंदर प्रतिसाद दिया है, और उसका तो आकलन हम करेंगे। पर आज भी सबसे बड़ा सवाल है जो अभी बात नेहा जी ने कही, कुपोषण की बात कही, तो अगर आप चाहें तो आंकड़े निकाल लीजिए, केंद्र सरकार के आंकड़े, या तो आप राजनीति छोड़ दीजिएगा या मैं छोड़ दूंगा। अगर आदिवासी मामले में मध्य प्रदेश पे सबसे ज्यादा आदिवासियों पे अत्याचार में मध्य प्रदेश नहीं निकले केंद्र सरकार के आंकड़े, तो आपके चैनल के माध्यम से ये बात मैं स्पष्ट रूप से रखने को तैयार हूं। अब आपने बहुत बड़ी बड़ी योजनाओं की बड़ी बड़ी बातें की, तो वो बड़ी बड़ी योजनाएं लाइए ना, उनके विकास कीजिए ना। आप इतने दिनों से सर, हम तो ये कह रहे हैं ना कि अगर कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दावे बहुत सारे हैं, दावे तो बहुत सारे हैं, आप योजनाएं भी बहुत सारी चलाते हैं, कांग्रेस ने भी चलाई, भारतीय जनता पार्टी ने भी चलाई, लेकिन आदिवासी तो वहीं खड़ा है ना, उसको क्या मिला है? मेरा तो दोनों राजनीतिक पार्टियों से सवाल है।
के राज में उसको गाड़ी भी नहीं मिली है। माननीय प्रधानमंत्री के हाथ से नकली चाबी दिलाई गई है अभी 15 तारीख को, उसको लेके नेहा जी ने कुछ नहीं कहा। जो अनिल मार्को बार बार वीडियो आ रहा है, उनका चल रहा है, न्यूज चैनलों पे चल रहा है, इससे सर उन्होंने नकली चाबी दे दी, असली गाड़ी क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार में मिली? आपके द्वार के नाम पे फर्जी चाबी, मैं कह रहा हूं कि उन्होंने नकली चाबी दे दी, असली गाड़ी क्या आपकी सरकार में मिली? जी मैं कह रहा हूं कि उन्होंने तो चले और नकली चाबी दे दी, लेकिन क्या असली गाड़ी कांग्रेस पार्टी की सरकार में मिली आदिवासियों को? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नकली चाबी को भी प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं, बहुत शानदार काम है। नहीं प्रोत्साहित, मैं तो सर आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से भी ये पूछना चाह रहा हूं कि चाबी देने से, मैं यही तो पूछना चाह रहा हूं कि सियासत क्यों? अगर आप, मैं तो यही पूछना चाह रहा हूं ना कि कांग्रेस पार्टी ने अगर एक लंबे समय तक आदिवासियों के साथ रह करके, जिसने हार्डकोर वोटर, जिसने हमेशा समर्थन किया, जिसने हमेशा साथ दिया, क्यों नहीं उसके लिए कुछ किया? भारतीय जनता पार्टी भी, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी की आज प्रदेश के अंदर सरकार है तो क्यों सिर्फ नाम बदल करके सियासत, क्यों नहीं उनके लिए कोई बड़े प्रोजेक्ट? जवाब दीजिए। 15 महीने सरकार में आई, कमलनाथ जी ने सबसे पहले आदिवासियों के जो ऋण थे, उन्होंने जो ब्याज पे ले रखे थे, उसकी समाप्ति की घोषणा की। आदिवासियों के लिए तीर्थ स्थल पे जो उनके जाने के लिए, उसके लिए योजना बनाने का काम किया। आदिवासियों के लिए छुट्टी देने का काम, जिस पर भारतीय जनता पार्टी अब जाके विधानसभा में किया, वो किसने किया? सबसे पहले बिरसा मुंडा जी के उस पर कांग्रेस पार्टी ने, कमलनाथ जी की सरकार ने किया। और पूरी तरह से जोड़ने का, जिस तरह से 15 साल में आदिवासियों के विकास को तार तार करने का काम भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने की, उसे वापस गति में लाने का काम करने का प्रयास माननीय कमलनाथ जी ने किया। ठीक है, नेहा जी जरा जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेस की पुरानी आदत है और क्योंकि इनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा विदेशी है, भारतीय मूल की नहीं है, तो इंडिजीनियस डे को ये जो मूल निवासी तो आदिवासी दिवस के तौर पर ये प्रचारित करना चाहते हैं। ये इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि जो आदिवासियों के गौरव, जिस तरीके से आदिवासी के गौरव के तौर पर आज 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी की जयंती के तौर पर मनाया जा रहा है और देश के अंदर नहीं विदेश के अंदर ये उसकी खिलाफत करेंगे, पर एक यूएन से आया हुआ इंडिजीनियस डे को, ये मूल निवासी दिवस को आदिवासी दिवस के तौर पर झूठ कह के भ्रमित करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस चाबी का ये हल्ला मचा रहे हैं, तो ये भी जानते हैं कि भाई स्टेज पे तो सांकेतिक चाबी दी जाती है और असली चाबी बाद में उनको दे दी गई है। आज जो ऐतिहासिक कल का वीडियो है, उनको कल तक गाड़ी नहीं मिली है। आप झूठ बोलना टीवी पे बंद कीजिए, आप टीवी पे झूठ बोलना बंद कीजिए, कल का वीडियो है। केवल समय बचेगा, समय बचने के साथ साथ उस दिन का जो उनकी दिहाड़ी है वो उन तक प्राप्त होगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि समय नष्ट होता था, उन्हें दूर जाना पड़ता था अपने राशन को लेने के लिए। उसके साथ साथ सशक्त करने के लिए वही का व्यक्ति वो होगा जो जिसको गाड़ी दी जाएगी, सरकार उसको ब्याज पर गाड़ी देगी, गाड़ी उसके पास होगी, उसका खुद का व्यवसाय हो जाएगा। महिलाओं को राशन की दुकान पर बैठाकर आज एक और ऐतिहासिक फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है, इससे महिलाओं को रोजगार उपलब्ध होगा। और जब आप बात करते हैं इस क्षेत्र के लोगों की, तो मैं आपको अनेक ऐसी योजनाएं जो धरातल पर उतारकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदिवासी अंचल के भाई बहनों को सशक्त करने के लिए उठाई हैं। आप देखिए 11,300 हेक्टेयर का आज वन अधिकार पत्र वितरण किया गया है और अभी समापन समारोह में किया है। उन आदिवासी भाई बहनों के पास अपने खुद के पट्टे होंगे, वन अधिकार होगा। आज अगर पैसा एक्ट लागू किया है तो भारतीय जनता पार्टी की, शिवराज जी की सरकार ने किया। आप मुझे बताइए कि कांग्रेस की शासित जो सरकारें हैं छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं इन्होंने पैसा एक्ट को लागू कर दिया? ठीक है, पैसा एक्ट को लेकर के बड़ी चर्चाएं हैं, मैं जरा इस पर भी एक रिएक्शन ले लेता हूं। अमीनुल खान साहब, पैसा एक्ट और मौजूदा वक्त में सरकार और अब भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नेहा बग्गा भी ये कह रहे हैं कि पैसा एक्ट पहले क्यों नहीं, अब क्यों? क्योंकि जिक्र यहां पर सभी को साथ लेकर के आगे बढ़ने का है। जवाब दीजिए सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, या फिर महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, ये बातें करते हैं। आप मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, क्यों आदिवासियों पे अत्याचार में नंबर 1 है, इस बात का हमेशा जवाब देने के लिए नेहा बग्गा जी बचने का प्रयास करती हैं। आज आदिवासी अंचलों में आप वोट लेने तो शिवराज जी बड़ी तेजी से आ रहे हैं, पर उनको जो सुरक्षा देनी चाहिए, उनको जो शिक्षा देनी चाहिए, जो योजनाएं लानी चाहिए और योजनाओं का क्रियान्वयन होना चाहिए, क्योंकि हमारे घोषणावीर मुख्यमंत्री है, 22,000 घोषणाएं तो बहुत जल्दी कर देते हैं और घोषणा करने में मुख्यमंत्री कहीं पीछे हटते नहीं है, पर उनके क्रियान्वयन पे चर्चा जब आती है तो भारतीय जनता पार्टी इधर से उधर बगले झांकने लगती है। अभी नेहा बग्गा जी कह रही है कि 15 तारीख को चाबी दी, उसके बाद गाड़ी दी जाए, कल तक तो गाड़ी मिली नहीं।
कल 15 तारीख से 23 तारीख हो गया, 8 दिन हो गए, उस व्यक्ति का वीडियो सामने आ रहा है। 8 दिन लगते हैं, आप चाबी उस समय देते हो गाड़ी पहुंचाने में किसी के पास में, कितना समय लगता है? नहीं, मेरा सवाल तो सर ये है कि अगर कोई आदिवासियों के लिए कुछ करना चाहता है, अगर सरकार ये कहती है कि आदिवासियों के लिए हम ये कर रहे हैं, तो इसमें आपत्ति किस बात की? आपको तो बड़ा अच्छा लगना चाहिए कि आदिवासियों के लिए तो आप भी करना चाहते हैं, आपकी सरकार भी अगर आएगी, आप भी तो यही चाहते हैं कि आदिवासियों के लिए कुछ कर पाए। यही अगर कदम आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें तो साथ देना चाहिए। कोई भी नई योजना के लिए कहीं आपत्ति नहीं है। हाँ। आपत्ति जो पाताल पानी स्टेशन बना हुआ है उसका नाम बदलने के लिए। मैंने बोला आप दाहोद रेल लाइन का काम आपने 7 साल से मोदी जी रोक के रखा है। आपके प्रदेश में 29 में से 28 सांसद हैं, तो हमारे आदिवासी भाइयों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेल क्यों नहीं हो रही है? 7 साल में तो बन जाता। हाँ। आदिवासी अंचल के धार, बड़वानी, खरगोन रेलवे स्टेशन मिल जाते। आपत्ति ये है आप नया कीजिए ना, बड़े से बड़ा नाम रखिए। आप चाहे वहां पे शिवराज सिंह चौहान के नाम पे रख दीजिए, पर वो सुविधा का कौन भोगेगा? हमारे आदिवासी भाई भोगेंगे, जिसको रोक के नरेंद्र मोदी जी की और शिवराज सिंह चौहान की सरकारें बैठी हुई हैं। हम वो चाहते हैं। आप नवीनीकरण लाइए ना, स्वागत है हमारे प्रदेश की जनता की। अगर किसी भी तबके का उसमें विकास होगा, वो आगे बढ़ेगा, तो कांग्रेस पार्टी को कहां आपत्ति है? पर जो राजनीति नाम बदलने की, ये चौराया बना हुआ इसका नाम इस पे कर दे, अरे नया चौराया बना दीजिए। जो मेट्रो रुक गई है कमलनाथ जी के समय से, वो मेट्रो कब आएगी? सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन बनाइए और आदरणीय टाटिया भील के नाम पे रखिए, आदिवासियों के नाम पे रखिए, अरे वीडी शर्मा जी के नाम पे रख दीजिए, पर बनाइए तो सही कुछ ना कुछ। जवाब दीजिए नेहा जी, बहुत कम समय। जिस कांग्रेस पार्टी ने 400 से अधिक योजनाएं, स्टेशन, कॉलेज का नाम गांधी परिवार के ऊपर रखा हो, ये सिर्फ नाम पे ही रोते रह जाएंगे। आज अगर वर्ल्ड क्लास स्टेशन रानी कमलापति देश के अंदर अपना, विश्व के अंदर अपना नाम रोशन कर रहा है, तो ये मोदी जी की अध्यक्षता में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने बनाया है। बहुत अच्छा बना दिया। और स्किल तीनों का तीनों दिखता है। आज पहुंच के आप भयंकर खुश हो रहे हैं। जो संपत्तियां देश के लिए अर्जित की गई उसको बेच के अगर खुश होया जाता है और उस पर वाह लेटी जाती है कि अपने पुरखों की खरीदी हुई अर्जित हुई संपत्ति को बेच के अगर वो बेटा खुश हो रहा है, तो इससे अभागा कोई पुरखे हो नहीं सकते। दर्द होता है जब हम रघुनाथ शाह, शंकर शाह जी को याद करते हैं, उनके बलिदान को याद करते हैं, क्योंकि इनने इतिहास में बच्चों को, हम आप सबको क्या पढ़ाया? गांधी परिवार महान था, और गांधी परिवार के अलावा स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई किसी ने नहीं लड़ी, और देश को बनाने में अगर कोई है तो सिर्फ गांधी नेहरू परिवार है। आज इसलिए इनके पेट में दर्द होता है। जब नेहा जी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई है, कभी स्कूल कॉलेज जाने का सौभाग्य नेहा जी को प्राप्त हुआ नहीं है। जो इनके पर्सनल कमेंट नहीं सर, पर्सनल कमेंट नहीं, योगदान है नहीं अमीनुल खान साहब, पर्सनल कमेंट बिल्कुल भी नहीं। चलिए, समय खैर ज्यादा नहीं है, बहुत शुक्रिया दोनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा जरूरी है ये इस बात को समझना कि अब चुनाव आते आते या फिर सियासत के केंद्र में आदिवासी कैसे आ जाते हैं, कैसे शामिल हो जाते हैं, और आदिवासियों को लेकर के जब योजनाएं बनने लगे तो इसका जिक्र क्या राजनीतिक तौर पर हो रहा है, समझने वाली चीजें हैं। क्या वाकई में किसी भी राजनीतिक दल ने काम किया आदिवासियों के लिए, और अगर काम हो रहे हैं तो इसमें सियासत क्यों? पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।